स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के सेक्शन 1 सेक्शन 2 की। इससे पहले हम लोगों ने टैक्सेशन मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स के बारे में जाना था। हम बात कर लेते हैं एक बार सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को फटाफट से एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सेक्शन 1 मैंने आप लोगों को बताया था इनकम टैक्स का नाम रखा गया, उसमें उसका जन्मकरण हुआ है, ठीक है ना, कहाँ तक फैला हुआ है, इनकम टैक्स तक है, ठीक है, पूरे इंडिया में लागू है, ये सब मैंने सेक्शन 1 में बताया था। सेक्शन 2 में मैंने आप लोगों को बताया था कि सेक्शन 2 डिफाइन करता है, किसको डिफाइन करता है, डेफिनेशंस को डिफाइन करता है। मोस्ट प्रोबेबली सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उठाई थी। कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उठाई थी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उठाई थी पर्सन की, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3(1) में पर्सन को डिफाइन किया गया है, जिसमें मैंने बताया था 7 तरह के पर्सन को कवर किए गए। पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा पार्टनरशिप फर्म, चौथा एओपी बीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, पांचवा कंपनी, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था लोकल अथॉरिटी, फिर उसके बाद बताया था आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। ये सब हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था ये सब, कि है ना, इंडिविजुअल में कौन कौन आता है, एचयूएफ में क्या है क्या नहीं है, कंपनी में क्या है, पार्टनरशिप में क्या है, ये सब पर्संस के मीनिंग्स में हम पढ़ चुके थे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एचयूएफ जब मैंने आपको बताया था एचयूएफ के बारे में, एचयूएफ में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है, द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम फैमिली इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एचयूएफ। यानी कोई भी क्रिश्चियन फैमिली हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, चाहे मुस्लिम फैमिली हो, चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है एचयूएफ में, वो एचयूएफ में इंक्लूड नहीं है। यानी अगर याद रखना हो तो ऐसे बोल सकते हो, जो लोग चर्च जाते हैं या जो लोग मस्जिद जाते हैं वो लोग एचयूएफ में नहीं आते हैं, बाकी के सब लोग एचयूएफ में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 मैंने आपको बोला सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि सेक्शन 3 में भी डिफाइन किया गया है। डिफाइन किया गया है, किसको डिफाइन किया गया है, प्रीवियस ईयर को। किसको डिफाइन किया है, प्रीवियस ईयर को। अच्छा, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ईयर क्या होता है। 2 तरह के ईयर होते हैं, ईयर्स को 2 तरह से मतलब कवर किए गए। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सेकंड कैलेंडर ईयर। देखो, ईयर का मतलब है ईयर का मतलब होता है 12 मंथ। ईयर जिसमें पूरे 12 महीने होते हैं, ईयर जिसमें पूरे 12 महीने होते हैं। हम लोगों की दुनिया 2 तरह की ईयर्स पे चलती है, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है जहां से मान लो अभी हम लोग अगर बात करें तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है हमारा कैलेंडर ईयर। जैसे 2019 वाले ईयर की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 को हमारा कैलेंडर ईयर खत्म होता है। इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। यानी कैलेंडर ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक। अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। बोले सर इनमें डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, फॉर अकाउंटिंग पर्पस यू मे एडॉप्ट कैलेंडर ईयर एज वेल एज फाइनेंशियल ईयर। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए चाहे कैलेंडर ईयर एडॉप्ट करो चाहे फिर फाइनेंशियल ईयर एडॉप्ट करो, बट फॉर टैक्सेशन पर्पस यू हैव टू एडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर। आपको फाइनेंशियल ईयर ही एडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोले सर कैलेंडर ईयर के लिए क्या अकाउंटिंग पर्पस के लिए? अकाउंटिंग पर्पस के लिए कहा गया है कि चाहे से आप अपना साल एक दिवाली से दूसरी दिवाली मानो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ईद से दूसरी ईद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक होली से दूसरी होली तक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक संक्रांत से दूसरी संक्रांत तक बनाओ, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे आप अकाउंटिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्सेशन के पर्पज से बात कर रहे हो तो फिर आपका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होगा और वो साल कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, और वो फाइनेंशियल अप्रैल से स्टार्ट होगा और मार्च में खत्म होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर की, जैसे हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31
मार्च 2021, ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। यानी इस करंट फाइनेंशियल ईयर को हम चला रहे हैं जिसमें अभी हमारा कौन सा टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, मई मंथ चल रहा है। तो अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 2021 ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। अब ये गवर्नमेंट ने ये बोला कि सब दो तरह की चीज होती है, एक तो प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। गवर्नमेंट ने बोला कि साहब आप हर दिन कुछ कमाओगे और हम हर दिन आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है और ना आप दे पाओगे ये सब चीजें। तो उन्होंने ये बोला कि अब जो भी प्रीवियस ईयर में कमाओगे, जो भी प्रीवियस ईयर में कमाओगे उस प्रीवियस ईयर का टैक्स, जैसे मैंने आप लास्ट क्लास में बताया था आपको, जो भी प्रीवियस ईयर में आप कमाओगे उस प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर में, यानी अगले साल में। आज हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमारा जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है कौन सा, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2020। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमें कौन सी ईयर की इनकम पे, कौन सी ईयर की कमाई पे टैक्स देना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। यानी इस टाइम ड्यूरेशन में हमने जो भी इनकम अर्न करी है उसका टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। कब? इस टाइम ड्यूरेशन में। यानी सीधी सी बात है कि ये तो हो जाएगा हमारा अर्निंग ईयर, ये कौन सा ईयर हमारा, अर्निंग ईयर, और ये हमारा कौन सा ईयर हो जाएगा, एसेट ईयर। यानी इस ईयर में हम लोगों को क्या रहेगा, एसेस की जाएगी हमारी इनकम। क्या की जाएगी इस ईयर में? हमने जो कमाया है उस कमाई पे जो टैक्स है उस इनकम को, उस टैक्स को एसेस किया जाएगा। किसके लिए क्या एसेस किया जाएगा? टैक्स एंड इनकम दोनों। कौन सी ईयर की? अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 में जो हमने अर्निंग करी है इनकम की, उस इनकम पे टैक्स का असेसमेंट होगा अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल 2021 में। उसी साल में यानी 2020 और 2021 में आपकी इनकम का असेसमेंट होगा। कौन करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट ये बोलता है आप कमाओ, खूब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिन रात कमाओ, लेकिन आपकी इनकम का असेसमेंट जो है और उसके टैक्स का जो असेसमेंट है जिस साल में आपने कमाया उससे नेक्स्ट ईयर में हम करने वाले हैं। ये साल यहाँ खत्म हो जाएगा, इससे नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ पर असेसमेंट करने वाले हैं। तो क्या इसका मतलब इस साल में हमारा असेसमेंट होता है इनकम का, ठीक है, टैक्स का। तो क्या इस साल में हम पैसा नहीं कमाते? क्या इस साल में हम क्या अर्निंग नहीं करते? ऐसा नहीं है, इस साल में भी हम अर्निंग करते। ये भी हमारा कौन सा ईयर होगा? अर्निंग इनकम होगा, यानी इसमें भी हम अर्न करेंगे। लेकिन इस साल में जो हम अर्न करेंगे उसका टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। इस साल में जो भी हमने अर्न किया उसका असेसमेंट होगा कब? जैसे नेक्स्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में, यानी इस साल में हमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी इस ईयर के लिए, इस ईयर की इनकम का असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? इस ईयर की अर्निंग इनकम का असेसमेंट ईयर होगा कौन सा वाला? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022। ये सीरीज चलती रहेगी। आप जिस साल में कमाओगे उससे नेक्स्ट ईयर में आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दो तरह के ईयर होते हैं, तो प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। सीधा सा लॉजिक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या बोला गया? प्रीवियस ईयर बोला गया कौन सा ईयर? ईयर विच इज इमीडिएटली प्रेसिडिंग द असेसमेंट ईयर, यानी वो ईयर जो इमीडिएटली प्रेसिडिंग, जो जस्ट पहले है, किससे? असेसमेंट ईयर से। असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर होगा। जैसे हमारा असेसमेंट ईयर अभी प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020। तो ये असेसमेंट ईयर है ना, तो ये असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले वाला साल कौन सा है? ये वाला।
तो ये हमारा कौन सा ईयर होगा? प्रीवियस ईयर होगा। 1920 हमारा प्रीवियस ईयर होगा, उसका असेसमेंट ईयर होगा 2020 से 2021। इसी तरह से ये भी कभी प्रीवियस ईयर होगा, लेकिन जब ये प्रीवियस ईयर होगा तो उसका असेसमेंट ईयर होगा ये, ठीक है ना? ये सीरीज चलती रहेगी। तो हम प्रीवियस ईयर के लिए अगर हमें कुछ पूछ ले तो हमें इसके लिए क्या बोलना है? प्रीवियस ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वह है जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का है, जो असेसमेंट ईयर से तुरंत पहले का जो ईयर है वो हमारा प्रीवियस होगा। अगर आपसे पूछे असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर के लिए क्या बोल सकते हैं? असेसमेंट ईयर के लिए क्या बोल सकते हैं बता? जो ईयर प्रीवियस ईयर से जस्ट बाद का है, तुरंत बाद का जो ईयर होगा वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। जैसे ये हमारा प्रीवियस ईयर था, तो इससे जस्ट बाद कौन सा ईयर है वो ये हमारा कौन सा ईयर होगा? ये हमारा कौन सा ईयर होगा? असेसमेंट ईयर। तो क्या बोल सकते हैं? असेसमेंट ईयर विच इज नेक्स्ट ईयर, किससे नेक्स्ट ईयर? प्रीवियस ईयर से। समझ में आई बात? यानी प्रीवियस ईयर जो है उससे जस्ट बाद का जो हमारा ईयर होगा वो कौन सा ईयर होगा? हमारा असेसमेंट ईयर होगा। अब एक बात बताओ, क्या असेसमेंट ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर ही रहेगा? नहीं, हर असेसमेंट ईयर एक टाइम में प्रीवियस ईयर बनता है। कौन सा ईयर बनता है? प्रीवियस ईयर बनता है। जैसे ये अभी असेसमेंट ईयर है, अब हम इस साल में भी कमाएंगे, अर्निंग करेंगे। तो जैसे इस साल में हमने अर्निंग करी, तो इसकी अर्निंग करेंगे तब हमें टैक्स कब देना पड़ेगा? इस साल में। तो जब ये हमारा असेसमेंट ईयर है, तो जब ये हमारा असेसमेंट ईयर बनेगा तो उस समय ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? प्रीवियस ईयर बन जाएगा। आज जब ये असेसमेंट ईयर है और कल जब ये असेसमेंट ईयर होगा तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर। समझ आ रही मेरी बात? आज जब हमारा ये असेसमेंट ईयर है तो हमारा प्रीवियस ईयर ये है। कल जब हमारा ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बनेगा तो उस समय हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो जब असेसमेंट ईयर ये होगा तो ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि जिस साल में आप कमाओगे उस साल को तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आपकी कमाई का टैक्स और इनकम को एसेस किया जाएगा वो होगा असेसमेंट ईयर। वो कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर वो होता है जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का ईयर है। जस्ट पहले का जो ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। अभी प्रेजेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम लोग कौन सा असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आपके इस असेसमेंट ईयर की 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। आपको जो प्रेजेंट मे अटेम्प्ट लगने वाला है उस मे अटेम्प्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कौन सा असेसमेंट ईयर की बात करेंगे? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 की। उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020। यानी इस ईयर में आप जो भी इनकम अर्न करोगे उस ईयर की इनकम का टैक्स और उसकी इनकम को एसेस करना पड़ेगा आपको इस साल में, ठीक है? तो ये हमारा असेसमेंट ईयर होगा और ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। बात समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर क्या होता है? सीधी सी बात है, कोई भी पूछे प्रीवियस ईयर क्या है बोलना। प्रीवियस ईयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। वो ईयर जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले का है वो प्रीवियस ईयर होगा, और वो ईयर जो प्रीवियस ईयर से जस्ट बाद का है वो हमारा, जिसमें हम लोगों को इनकम को कैलकुलेट करना है और टैक्स को कैलकुलेट करना है, वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है बच्चों, सेक्शन 3 समझ में आया? बस सेक्शन 3 में यही पूछा है प्रीवियस ईयर क्या होता है। हम लोग प्रीवियस ईयर के बारे में समझ चुके हैं। आज हम लोग सेक्शन 3 की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सेक्शन 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।